लेफ्ट वर्सेस राइट, भगवा ने जगह बनाई। भारतवासियों, अद्भुत। नगर निगम के चुनाव केरला में हुए, उसकी अभी काउंटिंग चालू थी जब मैं वीडियो बना रहा था। पहली बार केरला के पढ़े लिखे जो हमारे क्रिश्चियन थे और हमारे सनातनी थे, हिंदू भाई बहन, उन्होंने पहली बार बीजेपी को, भगवा को खुले दिल से भर भर कर वोट दिया है, भर भर कर वोट दिया है केरला में। और केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने पूरी तरह से भगवा लहरा दिया है, पूरी तरह से भगवा लहरा दिया। भारतवासियों, तिरुवनंतपुरम शशि थरूर जी का गढ़ रहा है 4 दशकों से, और शशि थरूर जी ने देखो इसको कितने अच्छे अंदाज से लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का प्रदर्शन ऐतिहासिक है, मैं इसे दिल से स्वीकार करता हूं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कितने सच्ची और अच्छी बात कही शशि थरूर जी ने। मेरा मानना है अब बीजेपी में उनको आ ही जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने जो भगवा लहराया है तिरुवनंतपुरम, वो शशि थरूर जी का गढ़ रहा है। तो कृष्णों और हिंदुओं जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तो भर भर कर वोट दिया है बीजेपी को। लेकिन इसी के साथ मत भूलिए कि हमारे सैकड़ों स्वयंसेवकों ने आज का दिन देखने के लिए, भगवा लहराने के लिए अपनी जानें गंवाई हैं। उसी केरला में जानें गंवाई हैं। आज मैं उन हजारों स्वयंसेवकों को भी दिल से नमन करता हूँ। आज के दिन के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारतवासियों, इस बात से मोदी जी भी बहुत खुश है। मोदी जी ने कहा है, थैंक यू तिरुवनंतपुरम, थैंक यू तिरुवनंतपुरम, थैंक यू तिरुवनंतपुरम। जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, आज संसद पर हमले की हमारी 24वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 के दिन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब हमारी संसद पर हमला हुआ था, जो कि दिल्ली में है। लेकिन सांसद तो बच गए थे उस समय। हमारी सुरक्षा कर्मियों ने ऐतिहासिक काम किया था, उनसे लोहा लेके सबको मार गिराया था। लेकिन उसमें हमारे कई कर्मचारी और जो हमारे बहादुर थे वो मारे गए थे। उनको मैं दिल से नमन करता हूँ। उन्होंने देश के लिए अपनी जानें न्यौछावर की। इसके लिए मैं फिर से एक बार उन्हें दिल से नमन करता हूँ। हमें उनको नहीं भूलना चाहिए भारतवासियों, कि कैसे भारत पे उस समय हमले होते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस ही उसमें शामिल थी। मैं आपको बताता हूँ, हर हमले के पीछे कांग्रेस शामिल थी। अगर इसकी जांच कराए मोदी सरकार तो सब कुछ निकल के आएगा। और उसका एक उदाहरण तो है जो कि उसने दिया है, जिसने हमारे 4 कश्मीर के अंदर जवान मार दिए थे, जो आज में। और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी कैसे उससे गलबैयाँ करती थी, याद है ना, वो जिहादी। तो चलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे उसके ऊपर। और इसी के साथ आज मनोहर पार्कर साहब, जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और थोड़े दिन के लिए रक्षा मंत्रालय भी संभाला था, लेकिन थोड़े दिन के लिए उन्होंने जो रक्षा मंत्रालय संभाला था, देश के लिए बहुत अच्छे काम कर गए थे। बहुत सुंदर काम किए थे उन्हें, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी फैसले किए थे। आज हमारे बीच नहीं है, तो आज उनका जन्मदिन है, तो मैं उन्हें भी नमन करता हूँ, मनोहर पार्कर साहब को। भारतवासी,
आज जो केरल के नगर पालिका चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो ऐतिहासिक हैं, और इसी खुशी में सिद्धांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, ध्वल गंगा जल हो, अब नए क्षितिज हों आस्थाओं से आलोकित, बलि पंथी पर बलिहार, राष्ट्र का मंगल हो मंगल हो मंगल हो। अब राष्ट्र का मंगल ही होता जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी के धाम पे धर्म ध्वजा दंड फहराया है। मैं बार बार दंड कहता हूँ, धर्म ध्वजा दंड पताका फहराई है। तो अभी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी पाकिस्तान का सर्वनाश होते हुए भी आप जल्द देखोगे। चलिए बारी थी, ये जो केरला का परिवर्तन, ये कोई इसको साधारण परिवर्तन न समझिए, ये ऐतिहासिक परिवर्तन है, ये युगांतरी परिवर्तन है, ये एक नया लेख लिख रहा है। आज का दिन, आज के पल भूलने वाले नहीं हैं। जहाँ की हमेशा सनातन को गालियाँ दी जाती थी, आज उसी केरला में भगवा फहराया है। इसे कोई छोटी मोटी घटना मत समझिए भारतवासियों। देखिए, राजधानी तिरुवनंतपुर में तो भगवा लहराया ही है, शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन एक मुगम्बंग में ईसाइल बहुल क्षेत्र है, मैं बराबर प्रोनाउंस नहीं कर पाता, नहीं बोल पाता, तो वहाँ के नाम थोड़े अलग तरीके के रहते हैं, तो माफ़ कीजिए। तो उस माहौल ईसाई बहुल क्षेत्र, वहाँ पे भी क्रिश्चियनों ने भर भर के वोट दिए और भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की। उसी के साथ तिरचूर जिले के कंगन कुलंग में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसमें पूरे केरला में बीजेपी ने एक ही महिला प्रत्याशी को उतारा है, मुस्लिम प्रत्याशी को, मुमताज नाम की। वहाँ पे मुमताज ने मुस्लिम प्रत्याशी को हराकर भगवा फहराया है ना, करामत। और ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की है मुमताज ने। और दूसरा है पलक्कड़ नगर परिषद में भी बीजेपी को शानदार जीत हुई है और अपने आप को पहले से मजबूत किया है बीजेपी ने। पलक्कड़ में वहाँ बीजेपी पहले से ही है, लेकिन उससे और मजबूत कर लिया है थोड़ा सा अपने आप को। तो ये एक भौगोलिक विस्तार भगवा का होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक पल है केरला जैसी जगह पे। देखिए, मैंने कहा ना, मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया, केरला वालों सुधरो, अब तो जागो। लेकिन कुछ तो संदेश पहुंचा। आप ये मत देखिए मेरा वीडियो कोई नहीं देखता, कुछ लिंक भी होता है। लेकिन इसी के साथ दूसरी बात, चलिए आते हैं बीजेपी को और सारे भगवाधारियों को, सनातनियों को। केरला में बीजेपी की तिरुवनंतपुरम में ऐतिहासिक जीत। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को 50 जगह पे जीत हासिल हुई है, 50 जगह पे, और कांग्रेस को 19 जगह पे। और इसी के साथ भारतवासियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के लिए नाम फाइनल हो गया है, वो भी कल बात करेंगे। लेकिन वो कुर्मी जाति से आते हैं, ओबीसी, शानदार व्यक्ति है, छल कपट नहीं है, घपला घोटाला नहीं है, गोरखपुर से ही आते हैं समझिए। तो बाबा बुलडोजर और पंकज चौधरी जी की खूब जमेगी। इसी के साथ बंगाल में आइए। बंगाल में 58,17,000 वोट से ज़्यादा, 58,17,000 वोट ख़त्म। और बीजेपी कुछ, मेरे को लगता है 20-30 लाख वोटों से आ रही थी जो चुनाव हुए थे 2021 में। 20-30 लाख वोट, 58,17,000 वोट ख़त्म। और बताया जा रहा है 1,23,00,000 वोट ऐसे हैं जो संदिग्ध सूची में आ रहे हैं, जिनमें 6-6, 7-7
लोगों का एक ही बाप है, 6-6 7-7 लोगों का एक ही बाप है। तो ये हैरानी करने वाली है। अब उसने छटनी होगी। आज 13 तारीख है, 16 तारीख को चुनाव आयोग लिस्ट जारी कर देगा। देखते हैं क्या होता है। सनातनियों, एक बार फिर से मेरी केरला में भगवा लहराने के लिए बीजेपी को बहुत बहुत बधाई, सनातनियों को बहुत बहुत बधाई। और जो समय से वे मारे गए हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनको भी मेरा नमन। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।